बीएसपी को सपा ने दिया धीरे से जोर का झटका। जहां से बीएसपी ने किया प्रबुद्ध सम्मेलन, वहीं लगा झटका। कद्दावर नेताओं ने हाथी छोड़कर कर ली साइकिल की सवारी। अखिलेश यादव के पाले में आए बीएसपी से रहे विधायक। अखिलेश यादव ने कहा, अब होगा असली सियासी खेल। देखिए बीएसपी नेता ने सपा में आते ही क्या कहा। देखिए बीएसपी नेता के सपा में आने से क्या होगा फायदा। 2017 में मोदी लहर आते ही यूपी में बीएसपी की जमीन खिसक गई थी। 2022 के अब चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले प्रबुद्ध सम्मेलन करवाकर बीएसपी अस्तित्व तलाशने में जुटी है। इसी दौरान सुल्तानपुर में जिस कादीपुर विधानसभा सीट से बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा प्रबुद्ध सम्मेलन करके आए थे, वहीं से बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। बीएसपी के टिकट पर 2 बार के विधायक भगेलू राम ने पार्टी को अलविदा कहकर लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सामने साइकिल की सवारी कर डाली। यही नहीं, वरिष्ठ बीएसपी नेता और 2012 में बीएसपी के टिकट से इसौली सीट से पत्नी को चुनाव लड़ाने वाले मोहम्मद रिजवान उर्फ पप्पू ने भी बीएसपी के हाथी से उतरकर साइकिल पर सवारी करना मुनासिब समझा है। सवाल ये है कि क्या इस दरकती नींव पर बीएसपी 2022 का मिशन फतेह कर पाएगी। राजधानी लखनऊ में जहां कई दिग्गज नेताओं ने सपा की सदस्यता ली, वहीं कादीपुर के पूर्व बीएसपी विधायक भगेलू राम और वरिष्ठ बीएसपी नेता रिजवान उर्फ पप्पू ने भी सदस्यता ली। बता दें कि सुल्तानपुर में इन दोनों नेताओं को बीएसपी का पिलर माना जाता था। भगेलू राम 3 बार बीएसपी के टिकट पर विधायक बने। 2012 और 2017 की बात करें तो भगेलू राम चुनाव हार गए। 2017 में उन्हें बीजेपी के राजेश गौतम ने, तो 2012 में सपा के रामचंद्र चौधरी ने उन्हें मात दी थी। लेकिन 2007 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 1379 वोट से सपा के रामचंद्र चौधरी को भी हराया था। इस चुनाव में भगेलू राम को 35,312 वोट मिले थे। भगेलू राम ने पहली बार बीजेपी लहर में कादीपुर से 1991 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और वो हार गए थे। उस समय बीजेपी के टिकट पर रामचंद्र चौधरी उनके मुकाबले पर थे। 1996 के चुनाव में भाग्य ने साथ दिया और वो पहली बार विधायक चुने गए। उन्होंने बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। इस बार भी उनके सामने बीजेपी के टिकट पर रामचंद्र चौधरी ही थे। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को 9,902 वोट से पराजित किया। उधर बीएसपी छोड़ सपा में आए रिजवान उर्फ पप्पू भी पार्टी के पुराने नेताओं में से थे। 2012 के विधानसभा चुनाव में इनकी पत्नी इसौली विधानसभा सीट से प्रत्याशी थीं। ये अलग बात है कि वो चुनाव हार गईं, लेकिन पप्पू का कद इतना बड़ा था कि शहर में होने वाली पार्टी की मीटिंग उनके ही मैरिज लॉन में होती थी। सारा अरेंजमेंट भी वही देखते थे। यही नहीं, पहले कोरोना काल में मुसलमान क्या हिंदू क्या, पप्पू ने गांव गली मोहल्ला और पूर्वों तक में रात के अंधेरे में मदद करके सबका दिल जीत लिया था। अब उनका ऐन चुनाव के वक्त पार्टी का साथ छोड़ना पार्टी के लिए घातक साबित होगा। अगर सपा ने सुल्तानपुर या इसौली सीट से दांव खेल दिया तो सपा के लिए वो संजीवनी होगी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अब बीएसपी क्या करेगी, क्योंकि बीएसपी जिन 2 नेताओं के कंधों पर टिकी थी, उन दोनों नेताओं ने पाला बदलकर समाजवादी पार्टी का साथ कर लिया है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि क्या बीएसपी को अब इतने मजबूत चेहरे मिल पाएंगे। साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने अगर भगेलू राम और पप्पू को उम्मीदवार बनाया तो फिर समाजवादी पार्टी की जीत पक्की है। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर में मजबूत दिखाई दे रही है और सत्ताधारी पार्टी के पसीने छूट रहे हैं। देखना यह है कि ये मजबूती कितनी कारगर साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।